5 है ना। और आज से हम थोड़ी थोड़ी स्टोरी बनाना सीखेंगे, ठीक है। What we have done is and did, क्या बताया था, ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वैसे तो ग्रामर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूज़ होगी। और जो चीज़ें हम कर लेते हैं, जो चीज़ें पास्ट में चली जाती हैं यानी भूतकाल में चली जाती हैं, उनको हम डिड से बनाते हैं। इसमें भी पास्ट में भी कई प्रकार होंगे, आगे आगे आएंगे, और जब आएंगे वो तो उसका अंतर भी स्पष्ट कराया जाएगा। बेसिकली अभी के लिए हम सिर्फ डिड पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और किस तरीके से वो बनते हैं कल हमने सीखा। सेकंड फॉर्म से वो बनते हैं अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, जिसका हमने प्रारूप कुछ इस तरीके से बताया था। डिड यू एक्शन, अगर यस में आंसर करना है, यस आई, एक्शन का सेकंड फॉर्म नो आई डिड नॉट। तो जो भी आपका मेन वर्ब है यानी एक्शन है, उसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो आपको याद करना ही है, वो तो पहला काम है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता था, बहुत सारे बच्चों को फॉर्म्स के बारे में नहीं पता, तो उसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता तो नहीं आएगा। अब तो यहाँ पर हो तो अब तो आएगा ही आएगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम हमने इसमें तो क्या यूज़ किया था भाई, बट भी यूज़ कर लिया था ना। आज हम बट इसमें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। बट का यूज़ इसमें भी करेंगे तो थोड़ा सा लेंथ मिलेगी। बट के अलावा हम इसमें एंड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का आपको मतलब पता ही है, इसका मतलब लेकिन हो जाता है और ये होता है और, ठीक है। सेंटेंसेस हम कर चुके हैं और आई होप कि वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैंने कल सेंटेंस भी दिए थे आपको, क्वेश्चंस दिए थे ना। तो डिड यू हेल्प योर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन है। डिड यू हेल्प योर फ्रेंड्स, पास्ट में है, कहां से पता चला, यहां से पता चला, ठीक है अर्जुन। ये कोई प्रॉब्लम है इसमें? डिड यू हेल्प योर फ्रेंड्स, और यहाँ से पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में है अभी, तो बेसिकली हम ये ध्यान रखेंगे। और जब यस में आंसर करेंगे तो यस हेल्प माई फ्रेंड्स, राइट। जब हम नो में आंसर करेंगे, नो आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो ये तो चीज़ हमने कल ही कर ली थी। अब क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन के आंसर हम बताते हैं, ये हमारा प्रोग्राम चलेगा ही। तो जो भी बच्चा इस चीज़ में लापरवाही करेगा वो पीछे रहेगा। जो बच्चा बिना अपनी शर्माहट के, घबराहट के बोलना शुरू करेगा धीरे धीरे, वो बच्चा रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ता चलेगा और वो अंतर भी दिखाई देगा। 10, 15, 20 दिन बाद में उसका अंतर भी आपको दिखाई देगा। अगर बट में यूज़ कर सकते हैं तो कर लो। यस आई हेल्प माई फ्रेंड्स बट माई फ्रेंड, या सॉरी कोई किसी का नाम ले सकते हैं, बट माई फादर डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, इस तरीके से, ठीक है। ये कर ले, चलो। डिड यू कुक फूड, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो यस में आंसर होगा यस आई कुक्ड फूड, यस आई कुक्ड फूड बट
माई फ्रेंड डिड नॉट कुक फूड। ठीक है बेटा, सेकेंड फॉर्म मत लगा देना यहाँ पे। यस आई कुक्ड फूड बट माई फ्रेंड डिड नॉट कुक फूड। नो में आंसर करेंगे। नो आई डिड नॉट कुक फूड। बेटा लिख दिया, ठीक है। नो आई डिड नॉट कुक फूड बट माई फ्रेंड, अब यहाँ पे लग जाएगा सेकेंड फॉर्म कुक्ड फूड, यानी मैंने खाना नहीं बनाया लेकिन मेरे फ्रेंड ने खाना बनाया। ऊपर वाले सेंटेंस की अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, यस आई कुक्ड फूड बट माई फ्रेंड डिड नॉट कुक फूड। हाँ मैंने खाना बनाया लेकिन मेरे फ्रेंड ने खाना नहीं बनाया। ये चीज़ें क्लियर है? देखो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी हम करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके की स्टोरी तुम्हें 5-5, 6-6 लाइन की घर से बनानी है और यहाँ पर आकर बोलनी है। ठीक है सचिन? देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देयर वॉज अ मैन इन अ सिटी। तो ये सेंटेंस तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन आप इसे ऐसे ही याद कर लेना। देर का यूज होगा तो हम कराएंगे इसे। स्टोरी का पहला सेंटेंस है देयर वॉज अ मैन इन अ सिटी, यानी एक शहर में एक आदमी था। एक शहर में एक आदमी था। अब यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट शुरू हो जाएगा जो हम कर रहे हैं। वह एक कंपनी में काम करता था। वह एक कंपनी में काम करता था। करता था मतलब पास्ट हो गया, इसीलिए वर्क का सेकंड फॉर्म। ही वर्कड इन अ कंपनी। कर लोगे? कहाँ पे बेटा? ये बेटा आर बना दिया था मैंने, फिर एन बना दिया और अब एन बन गया, वो ओवरराइट हो गया था। ठीक है, तो ही वर्कड इन अ कंपनी। ही हैड 2 sons, मतलब क्या हुआ? उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा क्या हो गया हिमांशु? हंसने की क्या बात है? मैंने कल भी बताया था ना हंसना के नहीं है। हिज एल्डर सन स्टडीड इन क्लास 10 और छोटा बेटा यंगर सन स्टडीड इन क्लास 8। ठीक है, हिज यंगर सन स्टडीड, यहां से तो समझ रहे हो ना? ये स्टडी का सेकंड फॉर्म है स्टडी। ठीक है, देखो एक वर्ड है चोर्स, वैसे तो बहुवचन है। चोर है CHORE और इसका मतलब होता है काम। डोमेस्टिक का मतलब घर का काम, जो हमारी मम्मी करती हैं घर पे। अभिषेक इधर देखो, डू का सेकंड फॉर्म आया है डिड। डू का मतलब है करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो जो हिज वाइफ यानी कि किसकी? जो आदमी है उनकी वाइफ, दोनों बच्चों की मम्मी क्या करती थी? घरेलू काम। ठीक है, जैसे लगा दें, जैसे शी कुक्ड फूड, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी।
शी वॉश्ड, भाई वॉश का सेकंड फॉर्म बहुत ही सिंपल से बना रहा हूं, शी वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है, एक सेंटेंस। हाँ बेटा, चेयर से दिक्कत हो रही है ना, तो चेयर से दिक्कत हो रही है तो चेयर को यहां से कर देते हैं रिमूव। अब देखो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलो, तो इसका एक सेंटेंस हम इधर बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह की कमी है। तो शी कुक्ड फूड, खाना बनाती थी। शी वॉश्ड क्लोथ्स, और एक शब्द से हम अभी पहचानेंगे इसे। देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। शी स्टिच्ड क्लोथ्स। स्टिच का मतलब सिलना, सिलाई करना, स्टिच, STITCH। और स्टिच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टिच्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस शी स्टिच्ड क्लोथ्स। और जहाँ पे वो ऐसा लग रहा है मेरे लिखा हुआ कि ए अलग है पार्ट अलग है, लेकिन वो एक साथ ही है, APART। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि हम घटना बता रहे हैं पास्ट की। ठीक है, और ये बच्चा देख ही नहीं रहा है, ये लिखने में व्यस्त है। लिख के कहाँ जाओगे? लिख के कोई मेडल वेडल जीतना है क्या? जो ऐसे बच्चे हैं जो लिखने में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनके लिए बता दूं, लिखने वाले बच्चे और समझने वाले बच्चों में बहुत अंतर होता है। जो समझने वाले बच्चे हैं वो लिख तो अपने आप ही लेंगे, और जो लिखने वाले बच्चे हैं ना, वो हमेशा लिखते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ तो आता नहीं है। पहले यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर अपने फ्रेंड से कॉपी करते हैं, फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर इधर उधर झांकते हैं क्योंकि याद तो है नहीं, समझा तो था ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड। शिवानी, पहली चीज़ क्या है? समझना। अगर क्लास में है तो पहली चीज़ है चीज़ों को समझ लेना। लिख तो लोगे, और लिखने का तो समय दिया जाता है, उमंग नाम है ना, तो लिखने का तो टाइम मिलता है। और अभी हंसी भी आ रही है, और भाई वाह, इसे बोलते हैं बहुत सारे गुणों का मालिक होना। बहुत सारे गुणों का, हाँ, एक लिखने का गुण, यानी टीचर पढ़ा रहा है और भाई साहब लिख रहे हैं तनीषा। और दूसरा गुण है टीचर समझा रहे हैं, भाई साहब हंस रहे हैं। तो दो गुण एक साथ, और खतरनाक गुण है। क्या किया जा सकता है जब आप यहां पे इस तरीके का रवैया है, तो क्लास में क्या करते होगे? चलो ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट लगाया और सेकंड फॉर्म, ये भी यहां भी तो यही किया है, एक्शन का सेकंड फॉर्म। इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। आदर्श आया समझ? आ गया? भाई साहब आया? तो जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं रोज, रिद्धि नहीं आई है आज भी? आइए रिद्धि, चलो आज तो आइए। कल कैसे मना कर रहे थे? रोज आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा बेटा, रोज आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा रिद्धि, प्यार से, अदरवाइज जबरदस्ती से फिर। ठीक है बेटा? क्योंकि अगर अपनी मनमानी करी ना तो फिर आगे आएगी दिक्कत, वो तो नहीं होगा। आना है, रोज प्यार से यहाँ पे बैठना है और सीखना है। जो नहीं आती बात समझ में, उसे पूछ लो। इसमें कोई परेशानी है? अक्षय, कुछ परेशानी है इसमें? ठीक है, तो वो वाली चीज़ें मुझे मजबूर मत करना करने के लिए जो स्कूल में चलती हैं, ज़बरदस्ती वाली बात कि डंडा लेके आए और फिर डराया गया और फिर ये कर दिया वो कर दिया, है ना? ठीक है बेटा?
बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं, किसी को प्रॉब्लम है? कर लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास में स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी सामने लिखी हुई है, इसी तरीके की स्टोरी आप कैसे भी बना सकते हैं। जैसे देयर वॉज अ स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक विद्यार्थी था एक स्कूल में, है ना। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। उससे पहले उसकी क्लास बता दो। ही स्टडीड इन क्लास, जो भी डालना चाहते हो। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसके पिताजी खेती करते थे। हिज फादर वॉज ए फार्मर, ऐसे बनाते हैं हम सेंटेंस, या हिज फादर डिड फार्मिंग, खेती मतलब फार्मिंग, समझ गए हो। आगे सोचो उसके बारे में, आप बना कह सकते हो। ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलता था। ही स्पोक इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। ही ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन, है ना तनिषा, ही ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन, वो हमेशा पहला जो स्थान है, फर्स्ट डिवीजन है, वो प्राप्त करता था, पहली डिवीजन। ठीक है। ही डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, नहीं मचाता था शोर। समझ गए। कोशिश करो, अभी किस में बनाएंगे हम? पॉजिटिव में बनाएं, सारे पॉजिटिव बनाओ सेकंड फॉर्म का यूज करके, और ट्राई करो बोलने की, क्योंकि बिना बोले कुछ होगा नहीं। स्पोकन का बैच है तो बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और अब कुछ बच्चे यहाँ पर आएंगे और आंसर करेंगे, क्वेश्चंस होंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा बेटा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर होगा। बेटा इसके साथ नहीं खेलना, है ना। कल बच्चों ने इसे छेड़ दिया और मेरी शाम वाली जो वीडियो है वो पूरी फिनिश हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, अगर इसको पकड़ सकते हो तो ऐसे यहाँ से पकड़ो बस। ठीक है, इस पे हाथ। तो सचिन, मैं क्या कह रहा था, जैसा क्वेश्चन होगा बेटा वैसा आंसर। अगर डू डज से क्वेश्चन आ गया तो डू डज से आंसर कर दो। नहीं, डिड से आ गया, अब तो आ गया ना, है ना। फिर भी हम डिड से ही क्वेश्चन का आंसर पूछने की कोशिश करें। ठीक है, तो पूछे पूर्णिमा। पूर्णिमा पहला क्वेश्चन है, डिड यू स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल? ये कल का ही है। Yes, I spoke English in the school. तो इसे सामने रखो। Yes, I spoke English in the school। बेटा थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, Yes, I spoke English in the School. दोबारा बोलो। Yes, I spoke English in the school. Did you complete your homework? Yes, I completed my homework. Did you cook food yesterday? No, I did not cook food yesterday. Did you celebrate your birthday last year? Yes, I celebrated my birthday last year. ठीक है बेटा। Did you attend the party last year? No, I did not attend the party last year. Did you decorate your house on Diwali? Yes, I decorated my house on Diwali. Did you write a letter to the principal? No, I did not write a letter to the principal. Did you drive the car last Sunday? No, I did not drive the car last Sunday. Did you clean your floor? Yes, I cleaned my floor. Did you watch TV? Yes, I watched the TV. Did you play football? No, I did not play football. Did you drink milk? Yes, I drank milk. Did you drink water? Yes, I drank water. पूछना है कुछ किसी को? आगे। Did you go to Agra? No, I did not go to Agra. कुछ किसी को? हाँ बेटा, विशाल। Did you waste your time in last year? Last year, इन नहीं लगेगा। Did you waste? तो इन नहीं लगेगा, इन जब लगेगा तो मैं बताऊंगा। No, I did not waste my time last year. हाँ, I did not waste my time last year। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा बोला, अच्छे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर दिए ना। तो अब हम बुलाएंगे एक अक्षरा को।
अक्षरा फिर तो नहीं गई है इधर उधर, साइकिल पे इधर उधर तो नहीं घूमते फिरे? ऐसे है ना, देखो हाँ, ऐसे आता है वैसे तो इस तरीके से। और इसको बेटा चलो इसको यहाँ से पकड़ो, ठीक है, एक सेकंड, ठीक, थोड़ा सा और आगे करो, हाँ थोड़ा सा गैप रहने दो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से पूछे क्वेश्चन। डिड यू स्पीक हिंदी? Yes, I speak Hindi. डिड यू स्पीक हिंदी मतलब डिड से क्वेश्चन आया तो सेकंड फॉर्म लगेगा। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। डिड यू स्पीक हिंदी? दोबारा। Yes, I spoke in Hindi. स्पोक। Yes. यस आई स्पोक। In Hindi. दोबारा। Yes, I spoke in Hindi. स्पोकन नहीं बोलना, Sir, spoke. स्पोक। हाँ तो ऐसा मुझे दिखाई दे, मुझे सुनाई दे रहा है स्पोकन, तो उसे क्लियर करो ताकि उनको भी स्पोकन ना सुनाई दे। सपोज करो उनको स्पोकन सुनाई दे रहा है तो गलत हो जाएगा। Yes, I spoke in Hindi. स्पोकिंग कुछ ना कुछ बोल रही है ना, हाँ इन लगा रही है बेटा, स्पोक बोलना है बस, स्पोक। हाँ Yes, I spoke Hindi. हाँ यस आई स्पोक Hindi. ऐसे बोलना है, ठीक है। डिड यू प्ले क्रिकेट? Yeah. No, I don't play डिड cricket. नॉट। Yeah. No, I did not play cricket. देखो जो अभी तो हाल फिलहाल तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें उसी में आंसर करना है, बाकी आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस में उसका आंसर आ सकता है, ठीक है। हाँ, बोले दूसरा। Yes, sir. डिड यू ड्राइव द कार? No, I don't. No, I did. No, I did. No, I did not drive the car. डिड यू रीड द न्यूज़पेपर? No, I don't read the newspaper. बेटा आप सुन रहे हैं Read. जो मैं बता रहा हूँ? डिड यू रीड द न्यूज़पेपर? Did. Sir, डोंट से क्यों दे रहे हो आंसर? क्वेश्चन डिड से है ना, तो आंसर भी डिड से होगा। no, I did not read the newspaper. अब जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, तो होगा आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। समझ गया? मैं पूछता हूँ विल यू रीड द न्यूज़पेपर, तो आंसर होगा विल से। आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। मैं पूछता हूँ आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप सुन रहे हो सारे? आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो आपका भी क्वेश्चन का आंसर होगा इज एम आर में, नो आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आज के लिए डिड से क्वेश्चन हो रहा है, तो ट्राई करो डिड से ही उसका उत्तर देने की, ठीक है। करें आगे, ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल? Yes, I did. Yes, I did not go to school. अब अगर डिड नॉट लगा बेटा तो यस कैसे लगेगा? अगर यस है तो हाँ है, और आपने नो लगा Yes, I दिया। did go to school. यस आई डिड गो टू स्कूल, Yes. ऐसे बन जाएगा। Yes. लेकिन डिड लगाते नहीं है, सेकंड फॉर्म लगेगा, तो बेटा बनेगा यस आई वेंट टू स्कूल। यस आई Went to school. बहुत मेहनत करवा रही है तो। यस आई वेंट टू School. एक और क्वेश्चन करते हैं। डिड यू ड्रिंक वाटर? Did you drink? ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर? Yes, I did. Yes, I. सेकंड फॉर्म लगेगा। यस आई Yes, I drank. ड्रैंक, Drank. ड्रैंक डी Yes. आर ए एन के। Yes, I drank water. यस आई ड्रैंक Water. बेटा, थोड़ा सा घर पे भी, ऐसे तो मेरा दम निकल जाएगा। अक्षरा, ऐसे तो बेटा मेरा दम निकल जाएगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना घर पे। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करें एक और। डिड यू बाय वेजिटेबल्स? Did. बाय का मतलब होता है खरीदना। Say it one more time. हाँ बोलता हूँ, 2 बार भी बोलूँगा। डिड यू बाय वेजिटेबल्स? Yes, I did. Yes, I did. बेटा जब यस लगाओगे तो डिड नहीं लगेगा, वो नो में ही लगेगा डिड। यस आई, और आई के बाद में जो बाय है ना, जो एक्शन है, उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। यस आई बोट Bought वेजिटेबल्स, vegetables. ठीक है। Yes, sir. बोलो। Yes, bought the vegetables. Yes, I bought vegetables. एक और क्वेश्चन। Yes. डिड यू वॉच अ मूवी? Did. Yes, I watched the TV. यस आई वॉच्ड अ TV, आ रही है, हाँ, आ movie. रही है। एक और पूछते हैं, पूछें एक और पूछ लो। चलो एक और पूछते हैं, जब बोल रही है तो पूछ लेते हैं, है ना। चलो, डिड यू वॉश योर क्लोथ्स? Yes,
Yes, I was. वॉश्ड, Yes, I washed your WASH मतलब धोना. Yes, yes, I washed the Washed? clothes. माय Clothes. क्लोथ्स, दोबारा बोलो. Yes, वॉश्ड, yes, I washed. वॉश्ड. Sir, मेरा ध्यान से सुनो. वॉश है वर्ड. क्या है वॉश? wash. 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 ED उसमें लग जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगा. Yes I. Wash. Yes I. Wash. Yes I. Wash the clothes. बेटा बोलना अच्छा, है. Yes sir. I Yes, I washed wash my my. clothes. प्रैक्टिस कर लिएगा. Yes. ऐसे होगा. आकांक्षी नहीं, सियांशी. मैं नाम में कंफ्यूज रहता हूँ इनके. ये बच्ची है 4th में, है ना. क्वेश्चन होंगे से सिंपल बाद में कर देंगे डिफिकल्ट वाले, है ना. चलो मैं ही पकड़ लेता हूँ. कर लें क्वेश्चन. Yes, sir. आंसर करोगे. Yes, sir. डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? Yes, I went to yesterday. Go school. यस आई वेंट To टू स्कूल yesterday. कोई हंसने की कोई हिम्मत ना करे. अगर वैसे हंस रहे हो तो दूसरी चीज़ है, कोई यहाँ पे कोई हंसेगा इसके बोलने में तो प्रॉब्लम है. ठीक है, हिम्मत बढ़ाओ, छोटी बच्ची है, कर लेगी. दूसरा क्वेश्चन करें बेटा. Yes, sir. पक्का. Yes, sir. डिड यू ड्राइव द कार? No, I did not drive the car. ठीक है. डिड यू अटेंड द क्लास? Yes, I attended the class. अटेंडेड. Attended the class. ठीक है. डिड यू, एक बहुत सिंपल था, डिड यू राइट अ लेटर? Yes, I rated the letter. Wrote the. पहुंच गई. राइट का सेकंड फॉर्म इसने ईडी से ही बना दिया, बट ठीक है बेटा. रोट होता है, रोट, WROT. Yes, I wrote the letter. ठीक है. डिड यू स्पीक हिंदी? Yes, I spoke spoke Hindi. यस आई स्पोक Hindi. हिंदी. ठीक है. एक बहुत क्वेश्चन बहुत छोटा सा. डिड यू टेक कॉफी? Yes, I took coffee. Yes, I took coffee. कंफ्यूजन है सेकंड फॉर्म में तो लिख लिया करो. अब तो ये प्रैक्टिस होती रहेगी. तो जो हमारे रोज यूज होते हैं जब, उनकी तो कम से कम हमें याद होनी ही चाहिए. ठीक है. एक और क्वेश्चन करें. Yes, sir. सियांशी कर Yes, ले. sir. Yes, sir. पक्का घबरा तो नहीं रही? No, sir. बिल्कुल भी नहीं. Sir. ये घबरा नहीं रही. तो आगे क्वेश्चन करो. एक Do you sing a song? डिड. Did you sing a song? No, I did not sing a song. ठीक है. एक क्वेश्चन सचिन. Did you play chess? डिड यू प्ले चेस? No, I did not play chess. कुणाल. Did you go? ये हर चीज में यही परफॉर्मेंस देता है. बोलो. Did you buy a vegetables? बाय वेजिटेबल्स. डिड यू बाय वेजिटेबल्स? Yes, I bought the vegetables. ठीक है बेटा. थैंक यू. थोड़ा थोड़ा बोल दिया है ना. कल कुछ और बच्चों का नंबर आएगा. तो इतनी सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तुम्हारी जो समझाई गई हैं. तो आप एक काम करो, अब सामने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको झट से नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं.